बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये इनकम पे है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने रेवेन्यू के बारे में बताया था। क्योंकि इनकम और रेवेन्यू जो है ज़्यादातर लोग एक ही चीज़ समझते हैं, लेकिन असल में ये ऐसा नहीं है। रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू द ग्रॉस इनकम होते हैं। कंपनी जो सेल करती है अपनी गुड्स और सर्विस को, उससे जो इनकम जनरेट होते हैं उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। लेकिन इसमें एक्सपेंसेस वगैरह हम माइनस नहीं करते। यहाँ पे इनकम क्या चीज़ है, चलो डिफिनेशन पढ़ते हैं। पहले डिफिनेशन पढ़ते हैं, इसके बाद वजाहत कर लेंगे। नेट इनकम इज़ कैलकुलेटेड बाय टेकिंग रेवेन्यू एंड सब्ट्रैक्टिंग द कास्ट ऑफ डनिंग बिजनेस सच एज डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, टैक्सेस एंड अदर एक्सपेंसेस। यहाँ तक देखो, नेट इनकम इज़ कैलकुलेटेड बाय टेकिंग रेवेन्यू। हम नेट इनकम को कैलकुलेट करते हैं, इसका हिसाब लगाते हैं, उसमें से रेवेन्यू से एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं कास्ट ऑफ डनिंग बिजनेस। जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी कास्ट होते हैं, जो भी खर्चा जाता है, वो रेवेन्यू से माइनस करते हैं। वो रेवेन्यू से माइनस करते हैं, जिसमें मतलब डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, टैक्सेस एंड अदर एक्सपेंसेस आते हैं। इन सारी को जब हम रेवेन्यू से माइनस करते हैं, तब हमारी इनकम निकलती है और इसको हम नेट इनकम भी कहते हैं। देखो, डिप्रिसिएशन क्या चीज़ है, इंटरेस्ट, टैक्सेस, एक्सपेंसेस, ये सारी इन अदर एक्सपेंसेस, ये सारे एक्सपेंसेस है। ठीक है जी। दूसरी बात, द बॉटम लाइन्स आर नेट इनकम डिस्क्राइब हाउ एफिशिएंट कंपनी इज विद इट्स स्पेंडिंग एंड मैनेजिंग इट्स ऑपरेशन कॉस्ट। समझ गए आप लोग? द बॉटम लाइन, इसको हम द बॉटम लाइन ऑफ इनकम स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। इसको हम द बॉटम लाइन ऑफ इनकम स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सब इनकम स्टेटमेंट में सबसे आखिर में आ जाते हैं। सबसे आखिर वाली लाइन में हम नेट इनकम लिखते हैं, इसलिए इसको हम द बॉटम लाइन कहते हैं। ये डिस्क्राइब करते हैं, ये जाहिर करते हैं, ये हमें बताते हैं दैट हाउ एफिशिएंट अ कंपनी इज विद इट्स स्पेंडिंग एंड मैनेजिंग एंड ऑपरेशन कॉस्ट, कि किस तरह वो अपने ऑपरेशनल कॉस्ट को और स्पेंडिंग को मैनेज करते हैं। तो आज के लिए ये काफ़ी है। थैंक यू।